नमस्कार, आप देख रहे हैं एआई न्यूज़ आइंड। आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की, जो पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। आपने देखा होगा कि हाल ही में दोनों देशों के बीच माहौल कुछ ठीक नहीं चल रहा। खासकर पुलवामा हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए हैं। और अब एक नया और बड़ा फैसला सामने आया है, जो शायद इस तनाव को और गहरा कर सकता है। यह फैसला है जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को लेकर। अब आप सोच रहे होंगे कि यह जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या है, तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। यह फैक्ट्री भारत की सेना के लिए गोला बारूद बनाने का सबसे बड़ा ठिकाना है। मतलब, सेना को जो टैंक के गोले, मिसाइलें या दूसरा सामान चाहिए, उसका बहुत सारा हिस्सा यहीं से आता है। अब सरकार ने इस फैक्ट्री को कहा है कि सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दो और गोला बारूद बनाने की रफ्तार बढ़ा दो। यह सुनकर आपके मन में सवाल उठेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जवाब यह है कि जब कोई देश अपनी सेना के लिए इतनी तैयारी करता है, तो इसका मतलब साफ है, वह किसी बड़े खतरे या लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है। और जब बात भारत और पाकिस्तान की हो, जहां पहले से ही तनाव है, तो यह खबर और भी बड़ी हो जाती है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कोई नई चीज नहीं है। इसका इतिहास पुराना और खास है। 1962 में जब भारत और चीन की लड़ाई हुई थी, तब इस फैक्ट्री ने बहुत मदद की थी। फिर 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भी यह फैक्ट्री हमारी सेना का सहारा बनी। यानी जब भी देश को जरूरत पड़ी, यह फैक्ट्री आगे आई। और अब एक बार फिर इसे पूरी ताकत से चलाने का आदेश आया है। इसमें काम करने वाले 4,500 से ज्यादा कर्मचारियों को साफ कह दिया गया है, अब छुट्टी नहीं लेनी, सिर्फ बहुत जरूरी होने पर 2 दिन की छूट मिलेगी, बस। कर्मचारी भी कह रहे हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो यह साफ है कि सरकार बहुत गंभीर है। इस फैक्ट्री में टैंक के गोले से लेकर मिसाइल तक बनती है, और यह सेना की तीनों शाखाओं, थल, जल और वायु को सामान देती है। अब सरकार ने कहा है कि जो प्रोडक्शन चल रहा है, उसे 2 गुना करो। मतलब, पहले से ज्यादा तेजी से गोला बारूद बनाओ और सेना को दो। अब सवाल उठता है कि यह सब हो क्यों रहा है। इसके पीछे की कहानी समझने के लिए हमें हाल के हालात देखने होंगे। पुलवामा में जब आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हमारे 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे, तब से देश में गुस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बोला है कि आतंकियों को चुन चुनकर सबक सिखाया जाएगा। सेना को खुली छूट मिली है कि वह जब, जहां और जैसे चाहे कार्रवाई करे। ऐसे में गोला बारूद की तैयारी बढ़ाना एक बड़ा संदेश है। यह दिखाता है कि भारत अपनी बात को मजाक नहीं समझ रहा। दूसरी तरफ पाकिस्तान में इस खबर से हड़कंप मच गया है। वहां के नेता और अफसर डरे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। कुछ पाकिस्तानी नेता धमकी दे रहे हैं, तो कुछ सफाई दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जैसे लोग भी कह रहे हैं कि हां, पाकिस्तान का आतंकवाद से पुराना रिश्ता है। मतलब, वे डर भी रहे हैं और मान भी रहे हैं कि उनकी गलती है। इससे लगता है कि पाकिस्तान अब पीछे हट रहा है और समझ नहीं पा रहा कि भारत आगे क्या करेगा। अब सवाल उठता है कि यह सब हो क्यों रहा है। इसके पीछे की कहानी समझने के लिए हमें हाल के हालात देखने होंगे। पुलवामा में जब आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हमारे 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे, तब से देश में गुस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बोला है कि आतंकियों को चुन चुनकर सबक सिखाया जाएगा। सेना को खुली छूट मिली है कि वह जब, जहां और जैसे चाहे कार्रवाई करे। ऐसे में गोला बारूद की तैयारी बढ़ाना एक बड़ा संदेश है। यह दिखाता है कि भारत अपनी बात को मजाक नहीं समझ रहा। दूसरी तरफ पाकिस्तान में इस खबर से हड़कंप मच गया है। वहां के नेता और अफसर डरे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। कुछ पाकिस्तानी नेता धमकी दे रहे हैं, तो कुछ सफाई दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जैसे लोग भी कह रहे हैं कि हां, पाकिस्तान का आतंकवाद से पुराना रिश्ता है। मतलब, वे डर भी रहे हैं और मान भी रहे हैं कि उनकी गलती है। इससे लगता है कि पाकिस्तान अब पीछे हट रहा है और समझ नहीं पा रहा कि भारत आगे क्या करेगा। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। भारत और पाकिस्तान का झगड़ा तो 1947 से चला आ रहा है।
1965 में युद्ध हुआ, 1971 में हुआ, फिर 1999 में कारगिल की लड़ाई हुई। बीच बीच में सीमा पर छोटी मोटी झड़पें तो होती ही रहती हैं, लेकिन इस बार माहौल अलग है। पुलवामा के बाद भारत ने बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला किया था। उससे पाकिस्तान बौखला गया था। और अब यह फैक्ट्री वाला कदम। लोग कह रहे हैं कि क्या भारत सचमुच युद्ध की तैयारी कर रहा है, या यह सिर्फ पाकिस्तान को डराने का तरीका है, या फिर यह बताने की कोशिश है कि अब भारत चुप नहीं रहेगा। जो भी हो, यह कदम पाकिस्तान के लिए एक सख्त चेतावनी तो है ही, दुनिया भी इस पर नजर रखे हुए है। अमेरिका, चीन, रूस जैसे बड़े देश देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियार हैं। अगर इनके बीच कुछ बड़ा हुआ तो इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक नहीं रहेगा, पूरी दुनिया प्रभावित होगी। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी यह खबर चर्चा में है। भारत में लोग इस फैसले से खुश हैं। पुलवामा के बाद से जनता में गुस्सा है और लोग चाहते हैं कि सरकार कुछ सख्त करे। जबलपुर फैक्ट्री का यह आदेश लोगों को भरोसा दे रहा है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी समझ रही है। अब थोड़ा और सोचते हैं। आतंकवाद इस तनाव की सबसे बड़ी वजह है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है और उन्हें हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। पुलवामा इसका सबूत है। उस हमले के बाद भारत ने न सिर्फ हमला किया, बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश भी की। कई देशों ने भारत का साथ दिया और पाकिस्तान से कहा कि वह आतंकवाद पर लगाम लगाए, लेकिन पाकिस्तान अभी भी वही कर रहा है। ऐसे में भारत ने अपनी सेना को तैयार करना शुरू कर दिया है। सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है, अभ्यास हो रहे हैं, और अब यह फैक्ट्री वाला फैसला। यह सब देखकर लगता है कि भारत हर हालात के लिए तैयार है। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर युद्ध हुआ तो क्या होगा। दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं। इसका नतीजा बहुत बुरा हो सकता है, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। इसलिए उम्मीद है कि दोनों देश समझदारी दिखाएंगे और बातचीत से रास्ता निकालेंगे। लेकिन अभी तो माहौल बहुत गर्म है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह तैयारी सही है या हमें कुछ और करना चाहिए? तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबर। भारत सरकार ने जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को गोला बारूद बनाने की रफ्तार बढ़ाने को कहा है। सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द हैं। यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। यह एक संकेत है कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर कोई डील नहीं छोड़ना चाहता। अब आगे क्या होगा, यह देखना बाकी है। पाकिस्तान इस पर क्या कहता है और उसका अगला कदम क्या होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, सोशल मीडिया पर अफवाहों से बचें, सही खबरों पर भरोसा करें। देश की एकता के लिए हम सबको साथ रहना है। धन्यवाद।